आज मैं जिंदगी में पहली बार आपसे जो है हाथ जोड़कर जो है अनुरोध करता हूं कि अगर आप आज की इस वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएंगे कि सर आज आपने जो सिखाया है ना, आज तक जिंदगी में जो है पहले कभी इतना कुछ नहीं सीखा था। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जो है ना मैं आपको 5 सेकंड में जो है सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आखिर दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, जैसे इसमें जो है रूट का साइन है और उसकी घात जो है यहाँ पर 5 है और माइनस में 3/5 है। तो आखिर ये सभी जो नंबर्स होते हैं इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको अगर आप पहले बेसिक से समझ लेते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप 5 सेकंड में 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम क्या आता है, इन जो माइनस के घात होते हैं, ऐसे रूट होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, इनको ही सॉल्व करने में हमें जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आता है कि आखिर ये कैसे हटेगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन जो पहले शो किया है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, या उस तरीके के कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको सॉल्व करने के लिए ना, अगर आप आज मैं ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैं समझाने वाला हूं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पूरी तरह से अगर आप देख लेते हैं वीडियो को, तो आपको जो है ना 5 सेकंड में उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आखिर जो है इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं इसको जो है ना हम कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए 2 की पावर अगर माइनस में 2 हो, 2 की जो है ना पावर -2 हो, मतलब कि माइनस स्क्वायर में हो, तो आखिर इसको हम चेंज कैसे करते हैं, आखिर इसको जो है हम चेंज कैसे करते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो दोस्तों इस बात की गारंटी है कि आप जो है ना कभी नहीं भूलेंगे और किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए आप सब कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको जो है ना इसको एक एक जो है ना मतलब कि अच्छे तरीके से जो है मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो प्लीज इसको जो है ना आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं और फिर वो जो क्वेश्चन मैं आपको शो किया हूं फिर उसको जो है हम सॉल्व करेंगे सेकंड में। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसको आखिर मान लीजिए 2 लिखा मैंने और 2 की पावर जो है -2 है, ठीक है ना। तो आखिर जो है ना इसका आंसर क्या आएगा। और देखिए एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना, 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो यही जो है आज मैंने जो है ना डीपली बेसिक कंसेप्ट तैयार किया है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नियम को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है, अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, और उसकी पावर अगर माइनस में दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस हटाना है। क्योंकि माइनस अगर आप हटा लेंगे, देखिए ऐसे तो 2 की पावर मान लीजिए कोई, मैंने यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 होता है, ठीक है ना, इसको हम 2 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको तो इजीली हम सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आता है ना कि इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो माइनस में दे रखा है। तो आखिर इस तरीके को हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले तो हमें माइनस हटाना होगा, माइनस हटा देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा, तो फिर तो हम सॉल्व कर ही देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में हो तो माइनस हटाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद जो है ना ये हमारा माइनस हट गया, अब हमें 1 में जो है ना ये पूरी संख्या को हमें भाग दे देना है बस, और माइनस हट गया है। 1 मतलब 1 लिखते ही और भाग का साइन लिखते ही जो है ना माइनस हट जाता है पावर। इसको आपको याद रखना, बस पहला स्टेप हमें 1 लिखना है, ठीक है ना, और दूसरा स्टेप हमें भाग का साइन देना है, और तीसरे स्टेप में जो है ना हमारा माइनस का साइन हट जाएगा। देखिए ये पूरा माइनस का साइन हट गया है, बस यही हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 है तो इसको जो है एक भाग में हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो भाग को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, बटे में 1 बटे में 2 की पावर 2, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। 1 बटे में 4, ये हमारा आंसर आ गया। पॉइंट में अगर आप करेंगे तो 4 से जो है 1 में भाग कर दीजिए, 0 लगाइए, फिर पॉइंट 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 पचे 20, 2 आएगा, फिर 1 0 लगाएंगे यहाँ पे, 4 पचे 20, तो 0.25 आंसर आ जाएगा। या फिर 1 बटे में 4, मतलब कि 2 की पावर 2 हो माइनस में, 2 की पावर माइनस में 2 हो तो उसका आंसर आएगा 1 बटे में 4। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 3 की पावर जो है यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो इसको भी सिंपली ऐसे ही करना है। एक भाग में 3 की पावर 4, माइनस हट गया है, माइनस वाला 3 की पावर -4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हट गया, एक और भाग का साइन देते ही माइनस हट गया। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 54, 27 तिया 81, ठीक है ना। तो हमारा 1 बटे में 81 आंसर आ गया इसका।
ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उस क्वेश्चन को समझ के जाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कंसेप्ट हम सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर जो हमने कंसेप्ट सीखा था तो वो आखिर हमारा काम आया। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर -2 बटे में 2 की पावर -2 था। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, 2 की पावर -2 भाग में 2 की पावर -2। ठीक है ना। इसको सेम यही है, मतलब इसका मतलब यही है। तो आखिर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि 2 की पावर -2 हो, कोई भी संख्या हो, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक भाग में लिख सकते हैं, एक भाग में 2 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटे में 2 की पावर 2 हो गया। तो 2 की पावर 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 बटे में 4। ठीक है ना। और सेकंड स्टेप हमारा क्या था, 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2 ही में था। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2 में। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मतलब कि अपनी तरफ से जो है ना हर संभव प्रयास करता हूँ मैं। देखिए इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 बटे में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, इसका मतलब ये। और इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 बटे में 4 हो गया, भाग में ये बटे का साइन है तो ये मतलब भाग है, और उसके बाद 1 बटे में 4 हो गया। अब दोस्तों ये जो संख्या मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे में 4 था, बटे में 1 बटे में 4 था, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाग हो रहा है, तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1 बटे में 4 भाग, ये बटे का मतलब भाग, 1 बटे में 4। और भिन्न का भाग आपको आता है करने, भिन्न का भाग में हम क्या करते हैं, जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, जब 1/4 करते हैं और मल्टीप्लाई, और ये जो हमारा नीचे वाला जो है हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है, और इससे ये कट जाता है, तो कितना आ गया, एक आंसर आ गया। तो देखिए उस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 2 की पावर -2 बटे में 2 की पावर -2 जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर हमारा 1 हो गया। आगे ना आपको समझ में, यही था हमारा जो है कंसेप्ट। दोस्तों मान लीजिए कि 2 की पावर -2 बटे में 2 की पावर 3, मतलब कि 2 की क्यूब, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं बता देता हूं जल्दी से। ये चाहता हूं ना कि आपका जो है कंफ्यूजन हर तरीके से दूर हो जाए, रहे ही ना कोई कंफ्यूजन। ठीक है ना। 2 की पावर 3 अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले 2 की पावर -2 मतलब कि 2 की पावर जो स्क्वायर है वो माइनस में है, तो इसको 1 बटे में 4 लिख सकते हैं। ये तो आपको मैंने समझा दिया। अब क्या है, इसमें तो माइनस है नहीं, इसकी पावर 2 की क्यूब है, तो 2 की क्यूब को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 की क्यूब मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया हमारा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बटे का मतलब भाग हो रहा है, तो इसको दूसरा तरीका में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे में 4, और यहाँ पे भाग हो रहा है तो यहाँ पे भाग का साइन दे दीजिए और 8 लिख दीजिए, क्योंकि 8 भाग हो रहा है इसमें, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ, देखिए हमारा क्वेश्चन यही था ना, 1 बटे में 4 बटे में 8। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बटे का मतलब भाग हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे में 4, और यहाँ पे इसका मतलब भाग, तो यहाँ पे भाग का साइन, और 8 आ गया, भाग हो रहा है इसमें, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है ना। इसके नीचे भी आप 1 कर सकते थे। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, 1 बटे में 4, और ये 1 जो है ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बटे में 8 चौक 32, 1 बटे में 32 आंसर आएगा। समझ गए ना। अब हम थर्ड नियम सीखते। देखिए ये सेकंड वाला जो है ये आपको आ गया हो, ठीक है ना, इसी तरीके से सेम है, 5 की पावर -3 वाला हो गया ना। अब हम इसको सीखते हैं, 8 की पावर 1/3। तो आखिर जो है ना 2 आंसर कैसे आया, 8 की पावर 1/3 का 2 आंसर कैसे आया, इसको हम समझते हैं, और इसको किस तरीके से जो है ना चेंज कर सकते हैं। चलिए 8 की पावर 1/3 को हम कैसे जो है 2 आंसर लाए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 8 की पावर 1/3, 8 की घात 1/3। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है 8 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टर करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट में करके इसका पावर लगा दीजिए 1/3। ठीक है ना। अब देखिए 2 का आप क्यूब भी तो कर सकते हैं, यहां पर 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 घात 1 घात और 1 घात, कुछ नहीं होता है तो छुपा हुआ होता है, और जब संख्याएं सेम होती है हमारी आधार, तो इनकी घातें जुड़ जाती है। तो कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, तो 2 की 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 की 3 का मतलब यही होता है ना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, सेम ऊपर वाला। ठीक है ना। तो देखिए समझिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की क्यूब। अब ये हमारा जो पावर है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद 1/3 लिख देंगे। अब देखिए 3 जो है ना, इसके नीचे जो है यहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है, कुछ नहीं होता है, तो ठीक है ना, ये हमारा आंसर, नीचे हर है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि ब्रैकेट की यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 2 की पावर 3
बटे में 1 और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर है 3, तो इस 3 से ये 3 ऊपर वाला कट गया यहाँ पे, तो क्या होगा 2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा 2 हुआ ना। देखिए आ गया ना समझ में, मतलब कि 8 की पावर 1/3 का आंसर हमारा 2 हो गया। समझ गए ना कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट नियम समझते हैं। देखिए वर्गमूल 4 को जो है ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा 2 ही होता है। कैसे 2 होता है, तो देखिए मैं समझाता हूँ। वर्गमूल में ये जो 4 है हमारा, 4 वर्गमूल जो है यहाँ पे, इसको हम 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको 4 का वर्गमूल तो आपको पता है ये 2 होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये मैं आखिर आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें करने के लिए जो है अगर हम ये सीख जाएंगे तो उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक है ना। एक को मैं सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, वर्गमूल 4 का वर्गमूल मैं निकालने के लिए देता हूँ। एक व्यक्ति को मैं 4 का वर्गमूल निकालने के लिए देता हूँ, और दूसरा मान लीजिए जो है एक श्याम है, उसको मैं 4 का वर्गमूल निकालने के लिए देता हूँ, और एक राहुल है, उसको भी मैं 4 का वर्गमूल निकालने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। क्या करता है, मान लीजिए ये श्याम है, श्याम पता है क्या करता है, 4 का वर्गमूल जो है ना वो 4 की पावर 1/2 निकालता है, और वो बोलता है कि ये मेरा जो आंसर है ना ये सही है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। और राहुल जो है इसका आंसर 2 निकालता है, और राहुल बोलता है मैं भी प्रूव करके दिखा दूंगा। तो भाई टीचर जो है मान लीजिए उसको वो कंसेप्ट भूल गए हैं, टीचर मान लीजिए कंसेप्ट भूल गए हैं, तो अब वो कंफ्यूज है कि आखिर जो है 4 की पावर 1/2 क्यों आएगा। टीचर को बस ये याद है कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, उसे ये नहीं पता कि 4 की पावर 1/2 भी होता है, बट ये हमारा सही है। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो चलिए श्याम जो है ना इसको सिद्ध करके दिखाता है कि 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2 ही होता है। जैसे 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो इसी प्रकार 4 की पावर 1/2 का मतलब जो है 2 ही होता है, और ये राइट आंसर जो है सही भी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं श्याम के जो है ना दृष्टिकोण से जो है इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए राहुल का समझ लीजिए। राहुल ने 4 का वर्गमूल निकाला, तो कैसे हम निकालते हैं आपको पता है, फैक्टर कर लीजिए और पेयर बना दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर के द्वारा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। राहुल वाला समझा रहा हूँ, श्याम वाला भी समझाऊंगा आपको। देखिए अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर हट गया और वर्गमूल भी हट गया, तो 2 आ गया आंसर, 4 का वर्गमूल 2। अब हम श्याम के दृष्टिकोण से समझते हैं। तो श्याम ने जो है ना 4 का जो वर्गमूल निकाला है वो निकाला है 4 की पावर 1/2, और वो बोलता है कि 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2, और टीचर जो है कंफ्यूज है कि 4 की पावर 1/2 का मतलब 2 कैसे होता है, 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है, बट श्याम ने जो है 4 की पावर 1/2 निकाला, और वो बोलता है कि इसका आंसर मतलब सही है हमारा। तो चलिए श्याम अब इसको जो है सॉल्व करके दिखाता है टीचर को। तो चलिए देखिए, तो 4 का पावर 1/2 का मतलब 2 ही होता है। कैसे होता है देखिए, 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर आप ब्रैकेट में करके लिख दीजिए 1/2। अब इसको जो है स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसकी पावर लगा दीजिए आप ब्रैकेट में 1/2। अब यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा 2 ही आया ना 2। तो अब आप समझ गए, तो यही नियम है। अब मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वर्गमूल 4 आता है, अब इसका आंसर आपको बोलता है ना, इसका ऑप्शन ए दे देता है 3, और पहला ऑप्शन 3 दे देता है, और दूसरा ऑप्शन जो है ना 4 दे देता है, और तीसरा ऑप्शन जो है ना 4 की पावर 1/2 दे देता है, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन जो है वो दे देता है 5, ठीक है ना, और 2 ऑप्शन देता ही नहीं है इसमें। और बहुत सारे स्टूडेंट तो पता है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने वर्गमूल निकाले हैं सिंपल वाले, तो उन्हें पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, बट ऑप्शन में 3 है, और उसके बाद 4 है, और उसके बाद 4 की पावर 1/2 है, और 5 है, तो वो कंफ्यूज होंगे। बट यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, अगर जो स्टूडेंट जो है डीपली मैथ सीखा है, ठीक है ना। 4 की पावर 1/2 का मतलब 2 होता है ना, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है आपका पेपर में। जैसे 4 की पावर 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 ऑप्शन ना देकर जो है मतलब कि 4 की पावर 1/2 ऑप्शन दे सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सो डैट जो है आपको पता हो जाए। अब हम नेक्स्ट नियम सीखते हैं। तो देखिए 8 की पावर 1/3 को जो है ना हम घनमूल में 8 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, मतलब कि 8 की पावर 1/3 को जो है घनमूल 8 भी लिख सकते हैं। तो आखिर क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और इसका आंसर लास्ट में 2 ही निकला है, और यहाँ पर भी 2 ही निकला है, बट 8 की पावर 1/3 को हम घनमूल में कैसे लिख सकते हैं, घनमूल 8 क्यों लिख सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि 8 की पावर जो है 1/3 को जो है हम घनमूल में 8 भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आखिर हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हम जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है कि घनमूल 8 को जो है ना हम 8 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर का मतलब यही होता है, ठीक है ना। मतलब कि घनमूल 8 को जो है आप 8 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, और 8 की पावर 1/3 को जो है आप घनमूल में 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आखिर कैसे लिख सकते हैं समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि वर्गमूल 4 को जो है, श्याम ने आंसर क्या बताया था, 4 वर्गमूल 4 को जो है 4 की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 आंसर आएगा। 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 2 ही आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 का जो यहाँ पे वर्गमूल 4 का आंसर जो है 4 की पावर 1/2 है, ठीक है ना, और 2 भी है, दोनों ही करेक्ट है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 की पावर 1/2 को आप वर्गमूल 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है वर्गमूल 4 को जो है 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 4 की पावर 1/2 को जो है हम वर्गमूल 4 भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या दे देता हूँ वर्गमूल 2, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, वर्गमूल 4 के सिचुएशन में मैंने आपको सिखाया था कि 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं अगर वर्गमूल में हो तो, इस तरीके से। तो 2 भी तो वर्गमूल में ही है, सेम 4 जैसा, तो 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 को जो है 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 4 को लिखा है। तो इसी प्रकार अगर हमारा जो है 8 घनमूल में है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वर्गमूल में 1/2 करते हैं, तो सबसे पहले हमें 8 लिखना है। जैसे इस सिचुएशन में हमने क्या करा था, 4 लिखा था और उसके बाद हमने इसकी पावर 1/2 लगा दिया था। क्यों, क्योंकि वर्गमूल में यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है, लिखते नहीं है हम। और घनमूल में हमारा क्या है, तो जैसे हमने यहाँ पे 4 उतारा, उसके बाद 1/2 हमने इसका पावर लगा दिया। तो इसी प्रकार घनमूल में हम पता है क्या करते हैं, घनमूल में हम 8 सेम लिख देते हैं, और इसकी पावर जो है ना 3 है, तो इसको जो है हम 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब आप समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। जैसे हम जो है, फिर से मैं समझाता हूँ, जैसे हम 4 को जो है 4 की पावर जो है 1/2 लिख सकते हैं, उसी प्रकार अगर कोई संख्या घनमूल में हो, जैसे 4 अगर घनमूल में है तो 4 की पावर जो है 1/3 हो जाएगा, और ये भी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये समझ गए, लिख लीजिए जल्दी से इसको। बोलेंगे कि सर आपने जो है घनमूल 8 को जो है 8 की पावर जो है 1/2 लिख दिया, सॉरी 1/3 आपने लिख दिया, बट सर मुझे आप आंसर दिखाइए ना। जैसे कि आपने वर्गमूल 4 का जो है 4 की पावर 1/2 लिखा था, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करा था तो 2 आंसर आ गया था, इसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया था ना, तो 2 आंसर आ गया था। तो अब आप बोलते हैं कि सर घनमूल 8 को जो है आपने 8 की पावर 1/3 तो लिख दिया, बट 8 का घनमूल आपको पता है कितना होता है, घनमूल निकालना सिखाया है ना आपको। 8 का घनमूल 2 होता है ना, देखिए सीख लीजिए आप। 8 को फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टाइम, और यहाँ पे घनमूल का साइन। तो 8 को अगर आप करेंगे तो देखिए 2-3 बार हम करा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 8 का हमने फैक्टर किया है, तो 2 को जो है 3 बार हमने लिखा है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा घनमूल का साइन है, तो इस क्यूब से ये क्यूब इस क्यूब से हमारा ये घनमूल का साइन कट गया, तो 2 आंसर आ गया ना। तो 8 का घनमूल तो आपको निकालने आता ही है, ठीक है ना। 8 का घनमूल 2 होता है। अब हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात ये हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि सर 8 की पावर जो है 1/3 आपने लिखा, मतलब कि 1/3 लिखा, तो इसका आंसर आप 2 निकाल के दिखाइए ना, तभी तो हम मानेंगे, क्योंकि आपने वर्गमूल 4 का जो है इसकी पावर 4 की पावर 1/2 लिखा, उसके बाद आपने सही आंसर किया, ठीक है ना। इसका 8 का घनमूल आपको पता है 2 होता है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको भी सॉल्व करने के बाद जो है ना हमारा आंसर 2 ही आएगा, जैसे इस सिचुएशन में आया था। 4 की पावर 1/2 होता है, और इसका जब मैंने सॉल्व किया था तो 2 आया था, तो इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 8 को जो है ना किस तरीके से आप लिख सकते हैं, 8 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। 8 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसे, और इसका जो पावर है 1/3, तो इसको ब्रैकेट में करके 1/3 लिख दीजिए। लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, 8 का यहाँ पे देखिए 2 का जो है हम क्यूब कर सकते हैं इसको, क्योंकि 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट लगाना, और उसके बाद इसकी जो घात है ना, इसकी पावर 1/3 हम लिख देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, इससे जो है हमारा देखिए, इससे जो हमारा ये कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रखा होता है, तो इससे ये कट गया, तो 2 की पावर 1 बचा, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आंसर हुआ। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 2 आ गया ना। और घनमूल 8 का आंसर जो है 2 ही होता है, 8 का घनमूल। समझ गए आप। देखिए यहाँ पर जो है ना एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये रूट है,
ये जो हमारा रूट है इसकी पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे अंदर में जो है 4 है। तो आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम वैसे ही है, 4 लिख देना है और इसकी पावर जो है ना यहाँ पे 8 है तो 1/8 लिख देना है, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 4 का आप जो है फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है इसकी पावर 1/8 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और 1/8 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 2 से जो है ये काट दीजिए, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 2 की पावर 1/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। सॉरी, इसका आंसर देखिए, इसको देखिए 2 की पावर जो है यहाँ पे 1/4 है। तो आखिर जो है हम इसको अगर इस रूट में मतलब कि चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे चेंज किया हुआ है, करा है ना। सेम ऐसे समझ गए आप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बता दीजिएगा, फिर से समझा देता हूँ। जैसे वहां पर था 2 की पावर 1/4 था, तो इसको रूट में हम कैसे कन्वर्ट करें? तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर हमारा घनमूल में 8 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये 8 हमारे यहाँ पे आ जाता है और ये 3 जो है हमारा नीचे आ जाता है और ऊपर में 1 आ जाता है, मतलब कि 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं घनमूल 8 को। तो इसी प्रकार इसको हम कैसे चेंज करें, ठीक है ना। तो इसको जो है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वाला 3 यहाँ पे आया, यहाँ पर वाला 3 जो है यहाँ पे आया, तो रूट का हम साइन लिखेंगे। और यहाँ पर वाला देखिए, यहाँ का जो 3 था घनमूल का, ये यहाँ पे आया नीचे, मतलब कि ऊपर अंश और नीचे हर में आया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है इसका जो है यहाँ पे मतलब कि क्यूब में आया। तो इसी प्रकार ये जो 4 है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो हमारा 2 है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा नियम चेंज करने का। आगे समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 1 लिखना है, उसके बाद भाग दे देना है और हमारा 10 की पावर 3 लिख देना है, क्योंकि हमारा माइनस का जो पावर था वो हट गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं? 1/10, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब जो क्या हुआ, 10 और 3 जीरो लगाना है। ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 जीरो है ना, उसके बाद 3 जीरो और लगा देते हैं। नहीं, 3 जीरो लिखना है बस। 3 जीरो के ऊपर 3 है तो 3 जीरो लिख देना बस। 1/1000 जो है हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसको हम जो है ना इस तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको इसको इस तरीके से हमने चेंज किया। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या हो तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 10 और इसकी पावर जो है 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है ना 2 टाइम है, मतलब कि ये है इस तरीके से। और अगर हम मान लीजिए, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, ठीक है ना। और 10 की पावर -2 है तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 1 भाग में 10 की पावर 2 और 1 भाग में तो मतलब कि 1/10 की पावर 2, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट जो है ये बचा है, ठीक है ना। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 10 की पावर -2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 को डायरेक्ट लिख दीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया, 10 की पावर 2, 10 दहा के 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से भी आप भाग करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि 16 की पावर 1/4 को जो है ना, देखिए 16 की पावर 1/4 जो है यहाँ पे आंसर 2 आया है। तो आखिर हमने जो है रूट में कन्वर्ट किया और इस तरीके से हमने आंसर निकाला। तो आखिर ये कैसे किया? चलिए, आखिर मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा और कैसा भी क्वेश्चन आए सबको आप कर लेंगे। चलिए 16 की पावर 1/4 को जो है रूट में हम कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 16 की पावर 1/4। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया था, देखिए 2 की पावर जो है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वर्गमूल में 2 है। इसी तरीके से 4 की पावर 1/2 है तो इसको मैंने आपको समझाया था, वर्गमूल में हमारा 4 है। तो इसी प्रकार 16 जो है ना, 16 की पावर 1/4 है तो मतलब इसका मतलब है रूट, उसके बाद अंदर में 16 और यहाँ पर इसका जो है रूट का जो है यहाँ पे 4 है, रूट की पावर 4 है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए रूट की पावर 4 है, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। आ रहा होगा आपको समझ में, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और फिर से मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्गमूल 4 को जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2 छुपा हुआ होता है ना, और घनमूल में हमारे यहाँ पे 3 होता है, तो 3 तो लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3। इसी प्रकार 4 को जो है हम 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ पे आ जाता है, ये 3 यहाँ पे आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि 16 की पावर 1/4। तो इसको जो है कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको लिखना हो रूट में करके चेंज करना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हमारा 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि घनमूल में जो है ना, घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 है यहाँ पे तो, और वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे रूट है, ये रूट का साइन है और उसके ऊपर
इसकी पावर जो है 4 है यहाँ पे, तो इसमें हम 4 का पेयर बनाएंगे, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले 16 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें 4 का पेयर बनाना है। 4 का पेयर बना के बाहर निकाल देंगे। क्या बाहर निकालेंगे, एक बार 2 बाहर निकाल देंगे। क्यों बाहर निकालेंगे एक बार 2, क्योंकि यहाँ पे 4 का पेयर बन गया। या इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा 2 आया, ठीक है ना, इसका आंसर हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर 2 आया। और इसको दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने पेयर बनाया, और इसको दूसरी तरीके से जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर तो हमारा यहाँ पर जो है 2 आया पेयर बनाकर। और दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका जो है ना, हम उसका जो है ना पावर कर देंगे। जैसे 2 को हम इस तरीके से किया, हमने इस तरीके से किया, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख तो सकते हैं ना। 2 की पावर देखिए, इसकी घात 1, 1 2 3 4, तो 2 की 4 कर सकते हैं, 2 की पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4 कर सकते हैं। जब सेम आधार होता है ना हमारा, और घातें 1 1 होती है, और ये जब संख्या मल्टीप्लाई हो रखा होता है, सेम संख्या मल्टीप्लाई हो 2 2 2, तो ऊपर वाला जो है ना घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर भी हमारे 4 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो वर्गमूल है ये, और यहाँ पे कोई संख्या स्क्वायर, तो इससे ये कट जाता है, और घनमूल से घनमूल क्यूब से हमारा घनमूल कट जाता है। देखिए अगर कोई संख्या ऐसे हो, ऐसे यहाँ पे, तो इससे घनमूल से घनमूल कट जाता है, तो इसकी पावर जो 4 है इससे हमारा ये कट जाएगा, तो 2 बचा, तो 2 आंसर आ गया। चाहे पेयर बना के निकाल लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बात वही पड़ेगा। हमारे पास लास्ट ये कंसेप्ट बचा है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, कोई भी संख्या हो आपको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये भी है, जैसे कि 16 को आप 16 की पावर 1/4 है, तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए 16 को। तो 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से, और इसका पावर जो है 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। और इसका जो है यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बाद 1/4 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इससे 4 और ये कट जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। तो वैसे भी हमने 2 निकाला और वैसे भी हमने 2 निकाला, समझ गए ना, बस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे घनमूल 8 लिखता हूँ, घनमूल में 8, तो इसको पता है इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, इसीलिए सिखाया ताकि इसको आप चेंज कर सके, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है ना, मतलब कि रूट के अंदर जो है एक एक्स है और इसकी पावर -3/5 है, और यहाँ पे आप देखेंगे 5 है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है एक्स है और यहाँ पे इसकी पावर 5 है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने 8 को जो है 8 के घनमूल को इस तरीके से लिखाना, घनमूल 8 को इस तरीके से लिखना सिखाया था, 8 की पावर 1/3। तो एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो एक्स की पावर 1/5 लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमारा जो है ये x की पावर जो है -3/5, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी प्रकार ये जो घात आया है यहाँ पे, इसकी पावर आया है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद ये जो बचा इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए डायरेक्ट जल्दी सब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से समझते, देखिए x हमने लिखा और x की पावर 1/5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद x की पावर और है अंदर में, वर्गमूल के अंदर में क्या है, वो है मल्टीप्लाई में -3/5। और उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट में, तो दोस्तों फिर से जो है देखिए ब्रैकेट में देखेंगे तो फिर से -5/3 है, फिर से मतलब इसकी घात जो है -3/5। तो हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट हटाने के बाद हमारा मल्टीप्लाई लगेगा, फिर 5/3 हम यहाँ पे जो है लिख देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखिए एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो है ना, हम चाहे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दिया 15 हो जाएगा हमारा, और इससे ये माइनस से ये माइनस कट जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं आता है समझ में तो मैं आपको समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इससे हमारा ये कट गया, 5 दिया 15 बचा, 5 दिया 15 हुआ ऊपर में, और नीचे में 5 बचे 25, 25 4, 25 दिया 75, ठीक है ना, नीचे 75। तो मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर जो है ऊपर में 5 दिया 15, 15 बटे में नीचे में यहाँ पे कितना है, 5 बचे 25, 25 दिया 75, नीचे जो है हमारे पास 75 आया। तो x की पावर 15/75, उसके बाद 5 और हो जाएगा, देखिए ये 5 और बचा हुआ है ऊपर में, x की पावर जो है हमारा कितना आया 15/75, और उसके बाद हमारा 5 ऊपर और है, ठीक है ना। फिर से हम इसको जो है
5 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से जो है इसकी घात को मल्टीप्लाई करेंगे घात में। अब इस 5 से जो है ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है ना, 15 पचे 75। अब ये 15 से ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, x बचा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को पहले तो आप जब आप देखे होंगे तो कितना मतलब कि वो लगा होगा आपको कि ये क्वेश्चन जो है हो ही नहीं पाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में आपको कितना मतलब कि कितना जल्दी से आप सॉल्व कर पाए, आपको समझ में आ गया ना। तो अब दोस्तों मैंने जो अनुरोध किया था आपसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोलेंगे कि सर आपने बहुत कुछ समझाया है, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 8 घनमूल 8 को जो है इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3, और वर्गमूल 4 को जो है आप 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारा क्या है, वर्गमूल में x है, ठीक है ना, उसकी पावर जो है -3/5 है। तो आप सबसे पहले इसको हटा दीजिए, पहले आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो है इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। हमें सबसे पहले यही ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सबसे पहले ये ध्यान में रखना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 1/5 लिख सकते हैं। जैसे हम घनमूल 8 को हमने लिखा था 8 की पावर 1/3, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से x की पावर 1/5। अब उसके बाद देखिए x की पावर जो है ना -3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि x की पावर जो है -3/5 अंदर में है, तो फिर उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में, -3/5 कर दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट है, और उसके बाद फिर -3/5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए -5/3, और उसके बाद फिर 5 है तो फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए फिर से मैं कर देता हूँ, x की पावर जो हमारा 1/5, उसके बाद मल्टीप्लाई में -3/5, ठीक है ना। ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि दोनों साइन जो है ना एक साथ नहीं आता। फिर उसके बाद -5/3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, उसके बाद फिर 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे जो है ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 दिया 15, 15 पचे ऊपर जो है 75, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ऊपर में क्या हो गया, 5 दिया 15 और 15 पचे 75, और नीचे भी 75 हो गया, 5 पचे 25, 25 दिया 75, तो x की पावर जो है 75/75, तो 75 से 75 कट गया, तो हमारे पास x बचा ना। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी आ गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप लोग जो है प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।